कहता मैं तेरे वचनों पर चल के आनंदित हूं, और आनंदित ऐसा हूं जैसे कोई एक अमीर व्यक्ति धन पाके आनंदित होता है। हालेलुया। ये वचन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दाऊद ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा जरूरी है। अरे एक बंदा दुनिया में जो बिना परमेश्वर के जी रहा है, वो कहता है कि इधर ही स्वर्ग और नरक दोनों है। वो कहता है इधर ही गरीबी और अमीरी है, वो सारा कुछ इधर ही थोपता है जो बिना परमेश्वर के जी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने खुदा के साथ जीवन व्यतीत किया है, वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने प्रभु के वचनों पे ये चल के देखा है, कि वो उसके वचनों पे चलने का मतलब इतना अपने आप को अमीर समझना, इतना अपने आप को ब्लेस समझना, जैसे एक अमीर व्यक्ति धन पाके अमीर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसके वचन की अमीरी और उसके वचन का धन है। आप कहते हैं, मैं अगर पूछूं कि कितने लोग कलीसिया में अमीर होना चाहते हैं, कितने लोग कलीसिया में रिच होना चाहते हैं, कितने लोग कलीसिया में पैसे की आशीष देखना चाहते हैं, बाइबल क्या बता रही है? वचन कह रहा है, कहता दाऊद कहता मैंने तेरे वचन पे चलना सीखा, और जब मैंने वचन पे चलना सीखा तो मुझे ऐसा चरित्र मिला कि जैसे कोई अमीर धन पाके आनंदित होता है, कहता मैं वैसा आनंदित हुआ तेरे वचन के ऊपर चल के। अब बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य जीवन कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे शांति चाहिए तो सच्ची शांति कहता तुझे मैं दूंगा। अगर कहता तुझे धन चाहिए तो कौन दे दूंगा? मैं दूंगा। अरे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर कहता मैं दूंगा। हर चीज बाइबल में आप परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं दूंगा। हर चीज को यीशु मसीह कह रहा है मैं दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं दूंगा। वो कहता है तू मेरी आज्ञा को पृथ्वी के ऊपर मान, मैं इस पृथ्वी पे तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा। वो कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मैं दुनिया की अच्छी वस्तुएं तुम्हें। वो हर बात में अपने आप को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है कि तुम मेरे पीछे चलो। बोलते यही आप वचन में ज्यादातर यही चीज सीखेंगे जब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। अरे बाइबल बताती है कि जो दूसरों के पीछे चलते हैं, दूसरों की सलाह के पीछे चलते हैं, उनके दम बढ़ जाते हैं। आज आप दूसरों की कई बार बात मानते हैं, यार इसने ये बोला मुझे ये कर लेना चाहिए था। आपको नहीं पता जिसकी आप बात मान रहे हो उसकी मानने के कारण आपका दम बढ़ सकता है, आपका दुख और बढ़ सकता है। आप तो दुख से निकलने के लिए आए हो चर्च में, दुख में जाने के लिए नहीं आए। अरे बाइबल कहीं पे बताती है कि वचन पढ़ने से किसी की लाइफ में दुख आया, परमेश्वर को अपनाने से किसी के, अरे वो दुख की बात नहीं कर रहा हूं जो दुख मसीह में प्रचार करने के द्वारा, वो बाइबल बताती है वो इसलिए आया ताकि परमेश्वर परख के शांति कर सके और देख सके कौन रियल और कौन फेक है। हालेलुया। वो दुख की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल दुख होता है आपकी लाइफ में जिसको आप लोगों के साथ साझा करते हैं, लोगों के साथ आप बैठ के वाद विवाद करते हैं जिस दुख का। हालेलुया। लेकिन बाइबल उस दुख के बारे में क्या बताती है? वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में लिखा, कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, अगर कोई दुख है, अगर कोई मसला है, अगर कोई चीज तुझे तंग कर रही है तो मुझसे प्रार्थना कर। कहता मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुझ पे बड़ी बड़ी और कठिन बातें क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। हालेलुया। अरे आप दुनिया में परमेश्वर ने आपको भेजा है, दुनिया जैसे होने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने आपको। खुदा ने आपको दुनिया में लॉन्च करा है, आपको इसलिए नहीं करा कि आप दुनिया जैसे हो जाए। अरे आप दुनिया में आईफोन की एजेंसीज देखते हैं, जिस कंपनी ने आईफोन बनाया, जिस कंपनी ने आईफोन के लोगो से बनाए हैं, आईफोन मोबाइल बनाया, आईफोन के गैजेट्स बनाए हैं, आप देखते हैं वो आपको दुनिया में क्यों कम दिखती है? वो ब्रांड आपको हर एक के हाथ में क्यों कम दिखता है? क्योंकि वो डिफरेंट है, उसका प्राइस ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है, उसके आपको मैं कहता हूं उसकी कंपनीज भी आपको कम दिखेगी दुनिया में।
क्यों दिखेंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। और जिस चीज की कीमत है, आप समझ ले, जिस चीज की कीमत है उस चीज को कैसे सेफ रखा जाता है। अरे उसी तरह आपकी भी परमेश्वर की निगाह में कीमत है, आपकी भी परमेश्वर की निगाह में वैल्यू है। जब आप खुदा में होकर किसी शारीरिक काम को प्रायोरिटी देते हैं, आपको नहीं पता, आप अपनी वैल्यू को कम करते हैं परमेश्वर की निगाह में, आप अपनी इमेज को कम करते हैं परमेश्वर की निगाह में। कितने समझ पा रहे हो? समझ रहे? आपकी वैल्यू परमेश्वर के हाथ में। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू को अपनी कमियों के द्वारा, अपनी गलतियों के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी इमेज कम होना शुरू होती है, परमेश्वर की निगाह में भी और संसार की निगाह में भी। हालेलुया। आप परमेश्वर क्यों उसी व्यक्ति को ज्यादा उठाता है जो अंत तक धीरज धरे रहता है, अंत तक विश्वास योग्य रहता है? परमेश्वर क्यों उसी बंदे को ज्यादा ब्लेस करता है, क्यों उसी बंदे को ज्यादा आशीषित करता है? मैं कल रात को यहाँ पर था, मैं बात कर रहा था, एक ऐसे में बात कर रहा था कि हमने अपने आप को देखा कि खुदा ने हमें कहां से उठाया। हमने देखा कि परमेश्वर ने जो चर्च में सेवा करते हैं उन्हें कहां से प्रभु ने उठाया। वो तब भी जब 4 लोगों में प्रचार कर रहे थे, वो तब भी वहां पर प्रभु के साथ वैसा ही वफादार थे, वैसा ही फेथफुल थे। यहाँ ऐसा हो सकता है कि उनके पास अब जैसे पहले ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन जैसा आज वो अपनी लाइफ में बो रहे हैं वैसा तब भी बोलते थे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम अंत तक धीरज धरे रखो, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करूंगा। अब परमेश्वर आपको देखता है कि तुमने शुरुआती दिनों में कैसा जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत किया और आगे जाकर तुम कैसे परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। अब जब मैं लगा लो 4-5 लोगों के साथ प्रचार कर रहा हूँ, कलीसिया कर रहा हूँ, संडे प्रचार कर रहे हैं, अब 4-5 लोगों में क्या हो रहा है? हालेलुया। अब 4-5 लोगों में वही लोग जो अभी सेवा कर रहे हैं चर्च में, वो 4-5 लोगों में भी वैसे सेवा करते थे, वो वैसा ही बोलते थे, वैसा ही वो इधर उधर भाग होकर सेवा करते थे। तब मीटिंग आनी, वैसे अरेंज करना, तब भी वैसा ही और आज भी वैसा ही। इसलिए प्रभु उन्हें ज्यादा ब्लेस कर रहा है। और जो लोग आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि फिर 4 महीने बाद चर्च में आते हैं, प्रभु उनको ब्लेस नहीं कर रहा होता है। परमेश्वर कहता तू निरंतर जब बना रहता है तो मेरी दया भी तेरे ऊपर निरंतर बनी रहती है, मेरी करुणा भी तेरे ऊपर निरंतर बनी रहती है। आज आप लगा लो प्रभु को छोड़ के अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। अरे काम जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन अगर काम का समय काम को दे रहे हो, प्रभु का समय भी प्रभु को दो। हालेलुया। आज आप काम को पा लोगे। मैं कहता हूं कि आज आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप 500, 1000, 2000 की दिहाड़ी अगर आप छोड़ रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लाखों के हकदार बनने वाले दिनों में। हालेलुया। लेकिन आप अगर प्रभु को पीछे रख रहे हो, खुदा के भवन को पीछे, उसकी उपस्थिति को पीछे रख रहे हो और बाकी सारी चीजों को आगे रख रहे हो, आप कह रहे हो संडे काम करना जरूरी है क्योंकि संडे पैसा ज्यादा मिलता है। आपको ये नहीं पता संडे काम तो ज्यादा कर लोगे, लेकिन जो आने वाले दिनों में प्रभु ने देना है वो नहीं आप तक पहुंच पाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है ना कि जो थोड़े में क्या रहता है, वफादार रहता है। प्रभु आपको, अगर आप लगा लो आपका पेट वो 6 दिनों में नहीं भरा, जो 7वें दिन आप भर रहे हो, अगर 6 दिनों में नहीं भरा तो 7वें दिन में कैसे भर जाएगा? आप तो लगा लो उस स्पिरिट से बात कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो ना गुजारा नहीं होता, ये नहीं होता, आप तो यहूदा इस्करियोती वाली स्पिरिट से फिर बात कर रहे हो। यहूदा इस्करियोती किससे प्यार करता था? पैसे से प्यार करता था ना, उसको पता पैसे सब कुछ। हालेलुया। अरे पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे का लालच जरूरी नहीं। तुम्हें पेट परमेश्वर ने लगाया है, इसलिए नहीं लगाया कि तुम इसे खाली रखो, भरने के लिए लगाया है। आप संडे 4 घंटे की मीटिंग, 3 घंटे की मीटिंग में भी आप पूरा समर्पित नहीं होते परमेश्वर के आगे, आप पूरा सरेंडर नहीं होते, आप पूरे संसार की चिंताएं अपने साथ बांध के लेके आते हैं। जब आप संडे आ रहे होते चर्च में, पूरी दुनिया की चिंताएं आप अपने साथ बांध के लेके आ रहे होते,
हालेलुया। अरे जो तुम दोगे परमेश्वर को, प्रभु उसको तुम्हें डबल करके देगा। एक बात याद रखना, खुदा उसे दुगना करके तुम्हें देगा, क्योंकि तुमने प्रभु को अपना बेस्ट दिया। अरे कई बार चर्च में हम रखते हैं ना स्पेशल सीड मीटिंग, उसका मतलब क्या होता है? स्पेशल देना प्रभु को। अरे संडे भी जब आप खुदा की दूरी में होते हैं, आप स्पेशल दे रहे होते हैं परमेश्वर को। ये स्पेशल डे होता है परमेश्वर का, परमेश्वर को देने का। आप लगा लो, आप संडे आ रहे हैं चर्च में, इसे नॉर्मल समझ के ना लेके आए, या फिर नॉर्मल संडे लेके आ रहे हैं चर्च में। अरे आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर संडे खुदा को दे रहा हूं, खुदा 6 दिन मुझे इतना देगा, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक दे रहे प्रभु को, अब बाइबल बताती ना कि तू एक कदम बढ़ा, खुदा कितने बढ़ाएगा? 10 बढ़ाएगा ना। एक कौन सा कदम है? यही है तेरा एक कदम। ये अपनी लाइफ में ये फैसला ले, निर्णय ले, अपनी लाइफ में ये पक्का फाइनली डन फैसला रख कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे चर्च मिस नहीं करनी, क्योंकि खुदा के बिना मैं खुश नहीं। मैं 500-700 हजार रुपए कमा के संडे वाले दिन मैं खुदा की निगाह में दोषी नहीं बन सकता। 6 दिन वही पैसा मेरे हाथ में होता है। अगर 7वें दिन मैं खुदा के लिए से छोड़ रहा हूं, खुदा मुझे कितना देगा उसका? हालेलुया। अरे जब आप चर्च को मिस करना शुरू करते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपके घरों में सिस्टम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जब आप संडे आराधना को, संडे वर्शिप को, संडे प्रार्थना सभा को आप मिस करना शुरू करते हैं, आपके घरों के सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। शैतान को मौका मिलना शुरू हो जाता है, वो आपके बीच में से होकर कई बार गलत करवा देता है, या आपके परिवार के किसी मेंबर के बीच में से होकर गलत करवा देता है। वो किसी ना किसी जरिए से वो अपने बीच को बोके चला जाता है, जब आप संडे अपना खुदा को नहीं संसार को दे देते हैं। अरे आप भी दुनिया में घूम सकते हो। लोग संडे छुट्टी करते हैं अच्छा डिनर खाने के लिए, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाने के लिए लोग संडे छुट्टी करते हैं, लेकिन आप संडे छुट्टी क्यों कर रहे हो? चर्च में आने के लिए जी। और जब आप संडे छुट्टी खुदा को दे रहे हो, अरे खुदा तुम्हें कितना देगा? सोच रहे हो खुदा कितना तुझे देगा? तेरे पास रखने के लिए कोई ऐसा कोना भी खाली नहीं होगा, वो कितना तुझे देगा। हालेलुया। अरे बेस्ट क्या है लाइफ का? यही बेस्ट है। जब आप बेस्ट प्रभु को देते हैं, आप सुपर बेस्ट परमेश्वर से लेते हैं। हालेलुया। अरे तुम्हारा बॉस जो तुम्हें बोल रहे हैं ना कि भाई संडे छुट्टी नहीं देनी, आपको पता है वो आपको स्वर्ग में लेके, एक दूसरे को बोले जरा, तेरा बॉस तुझे स्वर्ग में लेके, अरे सब बोले ना जो काम करते हैं, तेरा मालिक, तेरा बॉस जहां पर तुम काम करते हो, वो तुम्हें स्वर्ग में लेके, अरे वो तुम लगा लो, अगर वो नरक में होगा ना, तुम उसे बचाने के लिए भी नहीं जा सकते। इतना बड़ा बीच में खड्डा है, इतना बड़ा बीच में खड्डा है, जहां पर ना तो मैं आपके पास आ सकता हूं, ना आप मेरे पास आ सकते हैं। फिर किस बात के लिए आप अपने शरीर को एतवार वाले दिन भी पूरा तोड़ते हो? किस बात के लिए लगाते हो? हालेलुया। अरे ये शरीर, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का क्या है? क्या है पवित्र आत्मा का? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये शरीर प्रभु के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से चलना चाहिए। अगर ये शरीर प्रभु के हिसाब से चलेगा, प्रभु इसे अपने हिसाब से ब्लेस भी करेगा, खुदा इसे अपने हिसाब से आशीषित भी करेगा, खुदा इसे अपने हिसाब से बढ़ाएगा भी शरीर को। आज लगा लो एक बंदा जब नशा करता है, उसका शरीर प्रभु के हाथ के कंट्रोल में नहीं होता। देखा आपने? उसका शरीर खुद उसके हाथ में भी नहीं होता। जब एक बंदा नशा करता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? शैतान कंट्रोल कर रहा होता है। जब वो नशा करता है, शैतान उसके माइंड पे कब्जा करता है, फिर उसके पूरी बॉडी पे कब्जा करता है, फिर उसके अंदर बुरी चीजें डालता है,
अपने परिवार को मार पीट, ये कर, उससे जाके पंगा ले, उससे जाके पंगा ले। शैतान उसके माइंड को कंट्रोल करता है। ऐसे जब एक बंदा नशा करता है, शैतान उसके माइंड को कंट्रोल करता है। और जब एक बंदा प्रभु को अपनी देह देता है, प्रभु उस पर कंट्रोल करता है, उसे बुरी चीजों से अलग करता है, बुरी चीजों से सुरक्षित करता है मेरा परमेश्वर उसे। हालेलुया, हालेलुया। अरे एंड टाइम की कलीसिया है आप, आखिरी समय की कलीसिया। समझ रहे मेरी बात को? आप आखिरी समय की कलीसिया हैं, जिसमें आपको मौका नहीं मिलने वाला कि आप दोबारा में फिर तौबा कर लें। यहां पर अगर कुछ होगा ना तो लास्ट बार होगा, फिर ऊपर जाके कुछ नहीं होगा जब चले जाओगे। आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, किसी का हक खा रहे हो, प्रभु में होने के बावजूद भी निंदा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अरे परमेश्वर नहीं छुड़ा पाएगा आपको। हालेलुया, परमेश्वर नहीं छुड़ा पाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूर की वेल हूं और तुम मेरियां डालियां हो। कहा यीशु मसीह ने। चलो वचन में पढ़ते हैं, आओ। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन से 8 वचन तक लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और जो लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बाइबल क्या बता रही है? यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूं? दाखलता, तुम क्या हो? डालियां। कहता अगर दाखलता के साथ डालियां लगी रहे तो कहता वो डालियां क्या करेंगी? फलती रहेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी। ऐसे आप यीशु मसीह के साथ हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, आप उसके भवन के साथ, आप अपने आत्मिक जीवन के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, आप फलना शुरू करते हैं। जब आप अपने आप को अलग करके बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं पता, जैसे दाखलता से डाली अलग कर दी जाती है, वो थोड़े समय के बाद बाइबल कहती है सूख जाती है, और जब वो सूख जाती है लोग उसे बटोरते हैं और आग में क्या करते हैं? झोंक देते हैं। आप यीशु मसीह के साथ लगने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्यों कंपैरिजन किया कि मैं क्या हूं? दाखलता। अब दाखलता क्या है? दाखलता यीशु मसीह है और आप डालियां हैं। डालियां कब फलती है? जब दाखलता के साथ लगी रहती है, और दाखलता उसको एनर्जी देती है, दाखलता उसे प्रोटीन देती है, दाखलता उसे पावर देती है। अब लगा लो, जो पेड़ होता है वो जड़ से नहीं पहचाना जाता, वो फलों से पहचाना जाता है। अब यीशु मसीह के लोगों की पहचान कहां से होती है? उसकी डालियों से और डालियों पे लगे हुए फ्रूट से। और जब आप एक बात याद रखें, जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें, आप कभी फलेंगे नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ तो हैं, लेकिन आप अलग कर दिए गए हैं पहले से, आप छांट दिए गए हैं पहले से। अब यीशु मसीह ने ये कहा ना, कहता अगर तू मुझ में बना है तो मेरी बातें तुझ में बनी रहेगी और तुम बहुत सा फल लेके आओगे। अब यीशु मसीह तो दाखलता है, अब वो कंपैरिजन कर रहा है कि तुम डालियां हो, मतलब तुम उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। मतलब डाली जब दाखलता से अलग हो जाए फिर वो डाली कभी फल नहीं सकती। मतलब यीशु मसीह के कहने का क्या था कि तुम जब अपनी बुद्धि का सहारा लेके दुनिया में चलते हो, जब तुम अपनी सामर्थ का सहारा लेके दुनिया में चलते हो, तुम सभी तरफ से रिजेक्ट होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो फल नहीं निकलते जो दाखलता के द्वारा निकलने चाहिए, जो दाखलता के साथ लग के निकलने चाहिए। तुम में से वो फल नहीं दिखते।
इसलिए वो फल ना दिखने के कारण लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, लोग तुम्हें नकारते हैं, लोग तुम्हें दुनिया से अलग कर देते हैं, लोग तुम्हारी सुनते नहीं, लोग तुम्हें फेवर नहीं देते, तुम्हारी कोर्ट कचहरियों में कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम दाखलता से क्या हो? अलग हो। जब तुम अपनी सोच का सहारा लेते हो, जब तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, तुम दाखलता से क्या हो जाते हो? अलग हो जाते हो। हालेलुया। अरे अगर एक पेड़ के साथ टालियां लगी हैं, उसका मकसद क्या है? फल को देना। उनका मकसद क्या है? रिजल्ट देना। उनका मकसद क्या है? फलना, ग्रोथ करना, ऊंचा जाना और फलना। आपका भी मकसद यही है कि यीशु मसीह ने होके ऊंचाइयों को छूना, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जितने सो रहे बोले हालेलुया। अरे फिर थोड़ा सा जाग जाओ, क्योंकि वचन सुन रहे हो परमेश्वर का। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? दाखलता। एक दूसरे को बोले दाखलता, और अब एक दूसरे को बोले तुम डालियां हो। अब डाली का काम क्या है? दाखलता के साथ लग के सूख जाना नहीं, बल्कि बहुत सारा फल लेके आना, बहुत सारा ग्रोथ करना, बहुत सारा उन्नति करना, बहुत सारा आगे बढ़ना, बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनना। अरे अगर दाखलता इतनी ब्लेस है तो उसकी डालियां कितनी ब्लेस होनी चाहिए। अगर तुम्हारा परमेश्वर पृथ्वी की चीजों का अधिकारी है, पृथ्वी को बनाने वाला है, ये सारी सुंदर सुंदर चीजों को बनाने वाला है, अगर तुम मानते हो कि तुम उसके पुत्र हो, तो तुम किन किन चीजों के अधिकारी होने चाहिए? वो सारी चीजों के अधिकारी जो इस दुनिया में पड़ी है तुम्हारे सामने, उन सारी चीजों के तुम अधिकारी होने चाहिए। हालेलुया। तुम क्या करते हो? तुम अधिकारी, जब तुम्हें अधिकारी परमेश्वर बनाना चाहता है, तुम दुनिया के आगे देखते हो कौन किस तरीके से ब्लेस हो रहा है, कौन कौन सा जरिया अपना के ब्लेस हो रहा है। इसने ये काम करके ये ज्यादा ब्लेस हुआ, इसने ये रास्ता अपना के ज्यादा ब्लेस हुआ। अरे दूसरों के छोड़ दो, तुम्हारा यीशु तुम्हें क्या बोल रहा है उसकी सुनना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप उसके साथ लगे रहें, आप उसके साथ जुड़े रहें। जब जब आप उसके साथ जुड़े और लगे रहेंगे, आप हमेशा फलेंगे। एक चीज हमेशा देखना, कभी आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया? अगर किया तो जरूर बताना कि जब जब आप भवन में सेवा करते रहे, आप ब्लेस होते गए, लेकिन जैसे आपने सेवा छोड़ी, आप थोड़ा सा गिर गए, सारे डोर बंद हो गए। वो कभी किसी के साथ ऐसा? अरे जरूर बताएं, क्यों शर्मा रहे? हो सकता है किसी के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। देखो देखो कितनी अच्छी बात है। प्रभु देख रहे हैं ना इस बात को, खुदा देख रहे हैं, मौजूद है परमेश्वर। जब हम प्रीच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ये बंदा, हाँ ऐसा था, इसने माना, अब ये आगे से नहीं ऐसा होगा। प्रभु ऐसा ही है। ये लगा लो, ये कलीसिया क्या है? एक दाखलता। आप उसकी डालियां हैं, मैं भी उसकी डाली। अगर मैं नहीं फल लेके आऊंगा, वो मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। अगर आप फल लेके नहीं आएंगे, वो आपकी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। उसको किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लगता है परमेश्वर को इंसान की कमी है? दुनिया में कितने अन्य जाति लोग हैं और भी जो बड़े बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बड़ी स्टडी रखते हैं, लेकिन उसने आप ही को क्यों चुना? मूर्खों के मंडली में से आप ही को क्यों चुना उसने? क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया आपको मूर्ख कहे, वो नहीं चाहता कि दुनिया आपको रिजेक्ट करे, वो नहीं चाहता दुनिया आपको फेल करे, वो नहीं चाहता। वो चाहता है तुम मूर्खों में से चुने जाओ और इतने बुद्धिमान बनो कि दुनिया तुम्हारी बुद्धि की, मैं कहता हूं, वैल्यू को समझे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके फलों को देखना। अरे पेड़ की पहचान कहां से होती है? फलों से होती है ना, फलों से होती है ना पेड़ की पहचान। उसी तरह आपकी भी पहचान आपके फलों से होती है। यीशु मसीह अगर आपकी पेड़ है तो वो आपकी पहचान आपके फलों से करता है। आपके फल कैसे हैं आपके अंदर? आप लोगों पर निर्भर होने वाले हैं, आप शरीर की क्रियाओं में चलने वाले हैं, आप शारीरिक बातें करने वाले हैं, आप खुदा पे भरोसा रोक के नहीं चलते, आप खुदा की बातों को अनसुना करते हैं, आप सेवा नहीं करने वाले, आप दुनिया की मूर्ख बातें करने वाले व्यक्ति। परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे अंदर फल कैसे हैं, और फलों के अनुसार ही प्रभु आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है। अरे
अंत के समय की कलीसिया, मैं कहता हूं अगर तुम प्रभु पे खड़े रहे, मजबूत रहे, तुम्हें लोगों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मैं जब प्रभु में आया था ना, तो मैं एक व्यक्ति पर बड़ा निर्भर था। मैं कहता अगर ये मेरे साथ होगा तो मैं तब भी प्रचार कर सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ होगा तो मैं तब भी कुछ कर सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ होगा मैं तब भी किसी से बात कर सकता हूँ। और प्रभु ने कहा छोड़। जब खुदा ने कहा छोड़, मैंने छोड़ा। प्रभु ने खुद मुझे सिखाया फिर जब आप डिपेंड होते हैं, अरे डिपेंड होना प्रभु की ओर से नहीं है, डिपेंड होना तो खुदा के आगे होना कि खुदा तू सब कुछ कर सकता है, तेरी दया से खुदा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप उसकी डालियां हैं, तो डाली अगर पेड़ से अलग पड़ी हुई नीचे गिरी हुई दिखे ना, तो जो लकड़ियां जलाने वाले हैं ना, वो उसे उठा के ले जाएंगे। और इसी तरह जब आप दाखलता से अलग होंगे, लोग आपको उठाएंगे और आग में झांक देंगे। मतलब समझ रहे हैं, आपका मिसयूज करेंगे, आपका गलत फायदा उठाएंगे और आपका फायदा लेके आपको छोड़ देंगे दुनिया में। ये जाओ धक्के खाओ दुनिया में। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी दाखलता है और आप उसकी ढालियां हैं। अरे जब आप उसे पकड़ लेंगे, अरे आपको वो वहां तक पहुंचा देगा जहां पर आपकी हैसियत नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन लोगों की हैसियत को परमेश्वर ने बढ़ाया है, उनको आस नहीं थी कि यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन खुदा ने पहुंचाया। कितने लोग ऐसे हाथ उठाए जरा। फिर अपने लिए तारीफ कैसी होनी चाहिए आपको, खुदा के लिए। अरे आपको लगता था कि आप एक टाइम आपका हो सकता है ऐसा होगा कि आपके घर में भी अनाज नहीं होगा, लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि आपके घर में भी फूल है और आप खुदा के घर में भी फूल रखते हैं। हालेलुया। आज पहले आप अपने घर के लिए इंतजाम नहीं कर पाते थे, आज आप सेवकाई के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे देखो ये ग्रेस है, परमेश्वर ने आपको, आप इस योग्य नहीं थे लेकिन खुदा ने बनाया। एक टाइम था जब आप हेल्प के लोगों किसी की मदद लेने के लिए आप लाइन में लगते थे, लेकिन आज खुदा ने दूसरों की मदद करने वाला बना दिया आपको। ये क्या है? ये खुदा की कृपा है आपके ऊपर, और ये कृपा और भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है आपके ऊपर यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज दिया, वो मैसेज आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा जो अनॉइंटिंग ऑयल आपको मिला है, ये आप हाई करेंगे अपने ऊपर, लगातार घोषणा करेंगे इस ऑयल को लगा के कि खुदा ने मुझे जैमन से भी बढ़कर बनाया है, खुदा ने मुझे ताकतवर बनाया है, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। अच्छी अच्छी घोषणाएं आप करेंगे जब इस अनॉइंटिंग ऑयल को आप लगाएंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अनॉइंटिंग ऑयल नहीं, जो खुदा ने मुझे कहा है वो उस कहे के अनुसार आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम केवल घोषणा करना है, आपका काम केवल इस ऑयल को जब आप अप्लाई करें, अपनी बॉडियों पे लगाएं, तो आप केवल घोषणा करें, आप केवल कमांड करें, आप केवल बोलें, और जब आप बोलेंगे प्रभु करेगा उसका। हालेलुया। समझ रहे वचन को आप सभी? आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु के बिना। एक बात याद रखिए, आपके पास दुनिया का चाहे सब कुछ होगा, लेकिन अगर खुदा साथ नहीं होगा तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति होंगे। आपको पैसा हो सकता है कि बंदे के पास पैसा ज्यादा हो, लेकिन एक बीमारी ऐसी हो जो पैसे से भी हल नहीं हो सकती। मैं कहता हूं पैसा बुद्धि आपको नहीं बचा सकती। खुदा साथ है तो फेवर साथ होगा, खुदा साथ है। अगर खुदा साथ है तो ग्रेस आपके अंदर होगी, अनॉइंटिंग आपके अंदर होगी, और परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा, खुदा आपको ग्रो करता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। एक बात जो आप आज लोग छुप के कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं आपको खुदा की निगाह में कितना गिरा है, आपको प्रभु की निगाह में कितना गिरा है। आपका रैंक कम हो रहा है। अरे आपको बढ़ना है, सबको बढ़ना है चर्च। प्रभु ने मुझे कहा कि ये वचन जब इन्हें देना, इन्हें ये लास्ट ये चीज बतानी है। आप चाहते हैं कि आप बढ़े, आप पैसे में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, चाहते हैं ना आप
कि आप अपने नजर से सबसे ज्यादा ब्लेस लेते हैं, तो मैं आपको कहता हूं आज से यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करना। आप अपने नगर से, अपने मोहल्ले से, अपने रिलेटिव से सबसे ज्यादा ब्लेस व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अरे उन्नति यहोवा की ओर से, बाइबल में लिखा है जो यहोवा का डर रखता है उसकी आयु परमेश्वर लंबी करता है। वो कहता है अगर तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करता है, वो कहता है मैं दुनिया की उत्तम वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के देता हूं। अगर तू दुनिया में मेरी आज्ञा को पूरा करता है तो उस दुनिया के उत्तम पदार्थ तू खाएगा, ये वचन कहता है। ये मैं नहीं कहता, मैंने खाए हैं उसके उत्तम पदार्थ, मैंने देखे हैं उसके उत्तम पदार्थ, मैंने वो देखा जो मैंने अपनी हैसियत में कभी नहीं देखा, मैंने वो खाया जो मैंने अपनी हैसियत में कभी नहीं खाया। मैं सच बता रहा हूं, आप भी उसका हिस्सा होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप भी वो चीजों को लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पास भी वो चीजें होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।